अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, अभी लेटेस्ट खबर आई है, फ़लस्तीन से रिलेटेड है, बैतुल मुक़द्दस से रिलेटेड है। अभी मैं आपके साथ एक वो खबर शेयर करूंगा और दूसरी जो इसराइल में इलेक्शन हुए हैं और नए जो इसराइली वज़ीर आज़म आए हैं, नफ्ताली बेनेत, उनके बारे में आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट्स दूंगा। और उनकी वज़ीर दाखिला, इसराइली वज़ीर दाखिला का भी एक अभी लेटेस्ट बयान आया है, जो कि अभी सारे मीडिया पर चल रहा है, तो वो भी आपको दिखाएं, उसके भी तफसील देंगे आपको। तो इससे पहले कि हम खबरों की तफसील की तरफ चलें, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो नाज़रीन, नफ्ताली बेनेत जो कि 2 से 3 साल पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे इसराइल के, उसके बाद फिर ये डिफेंस मिनिस्टर बने और उसके बाद नेतन्याहू की हुकूमत में ये डिफेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद इन्होंने नेतन्याहू को साइड पे किया और जमात इत्तेहाद बनाकर सिर्फ एक वोट की अक्सरियत हासिल की इन्होंने, और कल ये वज़ीर आज़म सेलेक्ट हो गए हैं, इसराइल के नए वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेत। अब इनका अब एक इंटरव्यू है जो कि अल जज़ीरा टीवी को इन्होंने दिया था 2017 में, वो आप ज़रा सुन लें, उसका क्लिप है वो देख लें, उसके बाद मैं आपको ज़रा तफसील बताऊंगा आज की। You're withdrawing from occupied territories, which everyone in the world, including Israel's own Supreme Court, regards as occupied territory. That's the problem. You can't carve out stuff that's not your own. Mahdi, I guess what you need to do is go back and change the Bible. You need to change the narrative of the Bible. तो जी नाज़रीन, ये इसमें इंटरव्यू में जो अल जज़ीरा के सहाफ़ी हैं ये इनको कोट कर रहे हैं, आपने सुना होगा। इसमें ये कह रहे हैं कि जी आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है इसराइल की, उसने कह दिया है, उसने ये वर्डिक्ट दिया है कि इसराइल ने जितनी भी जो इसराइल ने ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, इसराइल का जितना भी इलाका है, इसराइल ने सारा फ़लस्तीन के इलाके के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये तो वो कह रहे हैं कि जी आपकी इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऑक्यूपाइड टेरिटरी है ये सारी, जिस पे इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो उस पर वो नफ्ताली बेनेत साहब कह रहे हैं कि जी क्या आप बाइबल को चेंज कर सकते हैं, या क्या आपने बाइबल पढ़ी है? दुनिया के जितने भी मुसलमान, यहूदी, क्रिश्चियन, ये सब का बाइबल के ऊपर यकीन है। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि जी ये हमारा लैंड है, ये हमारा एरिया है जिसके ऊपर हम बैठे हैं, ये सारा हमारा कब्ज़ा है और ये हमारी जगह है जिसके ऊपर हम बैठे हैं, और बाइबल में ये लिखा हुआ है, तो ये हमारी टेरिटरी है, ये फ़लस्तीन का टेरिटरी नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये फ़लस्तीन की टेरिटरी है तो जाएँ पहले बाइबल को चेंज करके आएँ, तो फिर मुझे दिखाएँ, तो मैं भी मान लूँगा कि ये फ़लस्तीन की टेरिटरी है सारी। तो ये तो नफ्ताली बेनेत साहब हैं। अब ये नए वज़ीर आज़म आ गए हैं इसराइल के बन के। अब नाज़रीन, नेतन्याहू ने क्या ऐसा नहीं किया कि जो इसराइली सुन्नी हैं, जो ज़ायनिस्ट हैं, उन लोगों ने नफ्ताली बेनेत को आगे लेके आए हैं। बेसिकली मैंने आपको एक पहले भी वीडियो में बताया था कि नेतन्याहू को जो असल मिशन था नेतन्याहू का, कि मस्जिद अक्सा को काबू करके, मस्जिद अक्सा को मिसमार करके, यहाँ जो थर्ड टेंपल है जो ये यहूदी बनाना चाहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जब हम अपना वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने में कामयाब होंगे, तो वो नेतन्याहू नहीं बना सके। तो इसीलिए अब आप देखें ना, सिर्फ एक वोट की अक्सरियत से नेतन्याहू को हटा दिया गया और ये नफ्ताली बेनेत साहब को लाया गया। अब मैं आज की जो फ़लस्तीन की लेटेस्ट खबर है, जो भी फ़लस्तीन उसके ऊपर चल रही है, उसकी मैं आपको ये स्लाइड्स भी चल रही हैं वो भी बताता हूँ कि फ़लस्तीन इंटरनेशनल कहते हैं कि जी आज बैतुल मुक़द्दस में बड़े तसादुम का खदशा है। राइट विंग के सुन्नी मार्च ऑफ द फ्लैग्स, ये एक तंजीम है सुन्नियों की, यहूदियों की, जिसको मार्च की इजाज़त दी गई है, और ये मार्च शुरू होगा शाहराह सुलेमानी कानूनी से और ये मस्जिद अक्सा तक जाएगा। अब ये वो सुन्नी वो पार्टी है या वो तंजीम है जो कि बिल्कुल ज़ायनिस्ट हैं और जो मुसलमानों के इंतहाई ख़िलाफ़ हैं, और ये इसीलिए इसको मार्च की इजाज़त दी गई है कि वहाँ कोई ना कोई नया तसादुम शुरू हो और दोबारा से वही सब कुछ शुरू हो, जो कि मुसलमानों की नस्ल कशी और फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की जाए, और इनको ये यरूशलेम और ये मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस के इलाके से इनको यहाँ से इस इलाके सारे को खाली करवा लिया जाए। जितनी ज़्यादा इनकी नस्ल कशी होगी उतनी ही जल्दी ये बैतुल मुक़द्दस का ये जो सारा एरिया इसको खाली करवा लिया जाएगा। उसके बाद हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो और इसी वजह से ये खबर चलने की वजह से बड़ी तादाद में जो हैं फ़लस्तीनी भाई भी जो हैं वो भी अब मस्जिद अक्सा की हुर्मत को पामाल होने के लिए, बचाने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। तो अब ये लाजमी बात है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि फ़लस्तीनी भाइयों को और उनके फैमिलीज़ को, ये लोग लाजमी बात है दोबारा टॉर्चर करेंगे, उनको उठाएंगे और टॉर्चर सेल्स में डालेंगे, बच्चों को, बहनों की इज़्ज़त को पामाल करेंगे, तो ये सब कुछ होगा।
اب میں آپ کو یہ جو وزیر داخلہ ہیں نئی جو ان کی نئی کابینہ تشکیل پائی ہے اور ان کے وزیر داخلہ ہیں نئی جو وزیر داخلہ ہیں ان کا بیان ہے جو کہ رائٹرز اور بڑے بڑے جو میڈیا ایجنسیز ہیں اور نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ جی برطانوی یہ ان کے وزیر داخلہ نے آتے ہی یہ بیان دیا ہے کہ اب فلسطین کی جتنی بھی عوام ہے ساری عوام جو ہے وہ اسرائیل کی دشمن ہے اور وہ ہم اس کو دشمن کہتے ہیں اپنا، تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم اپنا بیت المقدس اور جتنا یہ ان کے بائبل میں جو لکھا گیا ہے بائبل میں جو ہے کہ جی وہ سارا ایریا جب تک ہم فلسطین کو ایک اس کے اوپر ورلڈ آرڈر کے اوپر قائم نہیں کر لیتے فلسطینی اسرائیل ریاست کو، تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ان کا تازہ بیان آیا ہے جو کہ آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا. اور یہ جو پچھلے دنوں G7 چلے، پچھلے 1 سے 2 دن پہلے G7 کا اجلاس چل رہا تھا برطانیہ میں، تو وہاں بھی بہت سارے فلسطینی اور کچھ وہاں کے برطانوی نیشنلز نے بہت بڑا ایک وہاں مارچ ہوا ہے، بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے برطانوی وزیر اعظم کے گھر کے باہر، جنہوں نے لوگوں نے وہاں فلیگز اٹھائے ہوئے تھے اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن کے اوپر نعرے لگ رہے تھے کہ جی فلسطین کو آزاد کیا جائے. تو یہ آواز تو خیر پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، لیکن اس کو باہر کی میڈیا، باہر کی جو بڑی بڑی نیوز ایجنسی ہیں جیسے نیو یارک ٹائمز ہو گیا یا رائٹرز یہ ہو گیا، ہال اسٹریٹ ہو گیا، یا جتنی باہر کی خاص طور پر امریکن جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ اس چیز کو کوٹ نہیں کریں گی کیونکہ وہ تو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ تو تھی آج کی لیٹسٹ اپڈیٹس. تو جیسے کوئی اس کے بارے میں فلسطین کے بارے میں کوئی اور خبر آئے گی تو آپ لوگوں کے سامنے ضرور لے کے حاضر ہوں گے. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.